नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं हम लोग। इससे पहले कि इस टॉपिक को स्टार्ट किया जाए तो इसके बारे में बता दिया जाए कि ये जो एग्जामिनेशन की तैयारी कराने के लिए वीडियोस मैं बना रहा हूँ खुद से, वो बीईओ का है, जिसमें ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे जाते हैं, एकदम से ऐसे क्वेश्चन रखे जाते हैं जो कि एग्जाम में आने वाले होते हैं। तो इसको बहुत विशेष कर बहुत अच्छे ध्यान से आप देखें और समझें और इनको रट लें। रटना ज़रूरी है। अगर आप रट लेते हैं या फिर आपकी आईक्यू लेवल इतनी है कि आपको तुरंत आ जाएगा तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि इसमें है कि कुछ प्रजातियों के वैज्ञानिक नाम, जिसे कभी कभी पूछता है कि वैज्ञानिक नाम क्या है इन चीज़ों का, तो एक वन बाय वन आप देख लें। कुछ इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं उसमें। जिसे मनुष्य है, मनुष्य का आपने पढ़ा होगा होमो सेपियंस, इसका जो जीव वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस है। मेढक, मेढक है तो मेढक का जो वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रिना, राना टिग्रिना। बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका, बिल्ली का जो वैज्ञानिक नाम है वो है फेलिस डोमेस्टिका होता है। ऐसे कुत्ते का है, कुत्ता है जिसका नाम है चैंस फार्मलेरिस, चैंस फार्मलेरिस हो गया। ऐसे गाय का होता है बॉस इंडिकस, बॉस इंडिकस गाय का होमो सेपियंस यानी वैज्ञानिक नाम है। घरेलू मक्खी, इसका नाम है मुस्का डोमेस्टिका, मुस्का डोमेस्टिका। टाइगर, टाइगर का जीव वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टिग्रिस। आम का जीव वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरो जो है इंडिकाटिका, राइट, इंडिकाटिका। ये इस तरीके का नाम है जिसको आप मान लीजिए कि इंडिका यानी कोई गाड़ी का नाम हो तो गाड़ी के नाम से इसको याद कर सकते हैं। थोड़ा ट्रिक लगा करके उसमें आप इसको आप याद कर सकते हैं। गेहूं है, इसका नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। सरसों का वैसिका काम्प्रेट्रिस। धान का क्या होता है ओरिजा सेटाइवा, ओरिजा सेटाइवा। मटर का पाइसम सेटाइवम, पाइसम पाइसम सेटाइवम। तो ये आपने देखा कि इतना जो था इसमें हमने बताया था कि कुछ प्रजातियों के वैज्ञानिक नाम थे। ठीक है, इसको आप याद करेंगे। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जो हमारा जनरल स्टडी का होता है उसमें पूछा जाता है कभी कभी कि ये क्या होता है। मैं आगे भी आपको चीजें बताता रहूंगा। ठीक है, इसके बाद में जो हमने आज के टॉपिक में दूसरा पॉइंट लिया है वो कुछ प्रमुख जीवों पौधों में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, ये भी। अच्छा, इससे रिलेटेड या इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन कभी एग्जाम में जरूर रखा जाता है। अब इसमें आ गया कि कुछ प्रमुख जीवों और पौधों, जीव और पौधे दोनों लिए गए हैं, उनमें गुणसूत्रों की संख्या बताई गई है। गुणसूत्रों की संख्या से आप परिचित है, नहीं परिचित होने में आपको ये नोट मैंने लिखा, मैं बता देता हूँ कि मानव जाति में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो 46 होती है। 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, 23 जोड़े पुरुषों में 22 जोड़ी गुणसूत्र समान होते हैं, XX होता है, और 23वां जोड़ा जो होता है। ठीक है, अच्छा, ये जो समान होते हैं इन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोसोम्स बोलते हैं। जो हमारे 22 जोड़ी गुणसूत्र समान होते हैं तथा 23वां जोड़ी असमान होता है। ये क्या होता है? एक्स और वाई होता है, एक्स और वाई होता है, और इन्हें हेट्रोसोम या एलोसोम कहते हैं। अच्छा, इस 23वां जो गुणसूत्र होता है हमारा, जो डिफरेंट होता है, ठीक है, वो एक्स वाई होता है, वो लिंग निर्धारण में काम करता है, कार्य करता है पुरुष का। जबकि स्त्रियों में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 होती है, और वो एक जैसी होती है, XX होती है। जब कभी एक्स वाई, और इनका तो XX होता ही है स्त्रियों का, लेकिन पुरुषों में XY होता है। जब XX मिलता है, YY मिलता है, तो उसमें लिंग निर्धारण होता है। ठीक है, तो ये होता है गुणसूत्र जिसमें हमें लिंग निर्धारण होता है। अब आइए देख लेते हैं कि किन जीवों और पौधों में कितने गुणसूत्र होते हैं। जैसे मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, 23 जोड़ा होता है, 23 दूना क्या हो गया, 46 हो गए। ऐसे घोड़ा जो होता है उसमें 64 होता है। कुत्ते में कितना होता है? 78 होता है। कबूतर में 80 होता है, 80 होते हैं। मच्छर में सिर्फ 6 होते हैं। घरेलू मक्खी में कितना होता है? 12 होता है। चिंपैंजी में कितना होता है? 48, 48 होते हैं।
चूहा में कितना होता है 40 होता है। ऐसे ही देखा जाए मेढक में, तो मेढक में कितना होता है 26 होता है गुणसूत्र। गेहूं में, गेहूं हमारा क्या है पौधा आ गया 42 होता है। आलू है उसमें कितना होता है 48 होता है। मटर में कितना होता है 14 होता है 14। और सबसे पहले मटर के ही गुणसूत्र के बारे में पता किया गया था। ठीक है, सबसे पहले किसके बारे में पता किया था, मटर के गुणसूत्र के बारे में साइंटिस्ट ने पता किया था, और इनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया था, ये आधुनिक आनुवंशिकी के जन्मदाता माने जाते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या बताया था कि मटर के पौधे पर इन्होंने सबसे पहले क्या किया, शोध किया, और इन्होंने जो है अपने प्रयोग में मटर के पौधे पर किए और उसके 7 जोड़ी गुणसूत्रों को चुना। और 7 जोड़ी हुआ तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो गया 14 हो गया, 14, यानी जो 14 हो गई है। ऐसे प्याज में कितना होता है 16 होता है, तंबाकू में कितना होता है 48 होता है। तो एक छोटा सा वीडियो, एक और बचा टमाटर, टमाटर में कितना होता है 24 होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। थोड़ा सा मैं आपको और भी बता देता हूं कुछ चीजें कि ये जो गुणसूत्र होते हैं ये होते क्या हैं। ये है कि इसकी खोज 1888 में डब्ल्यू वाल्डेयर ने की थी। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन सिकुड़कर अपने अनेक मोटे व छोटे भागों के रूप में संगठित हो जाते हैं, जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र पर बहुत से जीन होते हैं, गुणसूत्रों पर बहुत सारे जीन होते हैं। ये जीन डीएनए की कार्यात्मक इकाई होती है, और ये डीएनए की कार्यात्मक इकाई होती है। डीएनए की आनुवांशिक विशेषताएं जीन के कारण होती हैं। जीन ही हमारे आनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है। जीन गुणसूत्रों के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं, इसलिए गुणसूत्रों को वंशगति का वाहक कहा जाता है। ठीक है, गुणसूत्रों को वंशगति का वाहक कहा जाता है। अब देखिए इसमें अनुवांशिकता क्या होती है, ये भी कभी पूछा जाता है कि अनुवांशिकता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजातीय एवं परस्पर संबंधित जीवों की अनुवांशिक समानताओं एवं विभिन्नताओं तथा इनके अनुवांशिक धरातलों एवं नियमों का अध्ययन किया जाता है, अनुवांशिकी कहलाती है। यह अनुवांशिकी कहलाती है। राइट, अनुवांशिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेटसन ने किया था। अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, बेटसन ने किया था। देखिए बड़े बड़े सेंटेंस होते हैं और उसमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, वही उठा एग्जाम में पूछा जाता है। वो चाहे आप पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप किसी भी बुक को पढ़ते हो बहुत ही कायदे से आपको उसको रेड करना है और एक एक पॉइंट वो आपको नोट करना है। अब देखिए हम थोड़ी चीजें और देखते हैं कि मानव अनुवांशिकी ये क्या है। जैसे पहला है मानव अनुवांशिकी में गुणसूत्र। गुणसूत्र कोशिका में उपस्थित सूत्र सादृश्य संरचना होती हैं, जिन्हें अनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होते हैं, गुणसूत्र कहलाते हैं। गुणसूत्रों को वंशगति का वाहक कहा जाता है, ये तो आपको पहले भी बताया गया अभी। अब प्रत्येक जात विशेष के जीवों में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। हर प्रकार की जितनी भी जात के जीव जंतु हैं दुनिया में, उनमें गुणसूत्रों की संख्या निर्धारित होती है। ठीक है, खरगोश में, अब इसमें सारी चीजें लिखी लेकिन खरगोश के बारे में नहीं लिखा है, जबकि खरगोश में 44 गुणसूत्र होते हैं, 44 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि ये गुणसूत्र इसमें होते हैं। अब देखते हैं कि कुछ जानवरों की बीमारियां होती हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मैं इसको एक वीडियो भी बनाऊंगा दूसरा, जिसमें मैं रिटर्न में करूंगा, लेकिन पहले देख लेते हैं कि देखिए कुछ प्रमुख जंतुओं, जीवों एवं पौधों में जीवाणु जनित रोग हैं। बीमारी का नाम और कारण क्या होते हैं जीवाणु के। जानवरों का काला पैर रोग होता है, क्लाइस्ट्रियम चावी, ये होता है कारक जीवाणु, जिसकी वजह से जानवरों का काला पैर रोग हो जाता है। जानवरों में अक्सर होता है ये। दूसरा है कि भेड़ का एंथ्रैक्स रोग क्या होता है। एंथ्रैक्स रोग किसकी वजह से होता है, तो उसका कारक जीवाणु है बैसिलस एंथ्रोसिस। बैसिलस एंथ्रोसिस जो होता है ये भेड़ों में क्या करता है, एंथ्रैक्स रोग को बढ़ाता है, यानी इसकी वजह से ही उसमें ये रोग फैलता है। लंगड़ी जहरबाद, लंगड़ी जहरबाद क्या होता है, किसकी, इसका कारक जीवाणु क्या है,
क्लास्ट्रीडियम सोवियाई, क्लास्ट्रीडियम सोवियाई होता है जो इस रोग को बढ़ाने में मदद कर रहा होता है। यानी मदद क्या करता है, जो कोई रोग भी मदद तो करता नहीं, मतलब उस चीज़ को अपनी को जन्म लेना और फिर उसको उनमें पनपना उनके लिए तो वो पॉजिटिव हुआ बीमारियों के लिए, लेकिन हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि बहुत सारी बीमारी हैं, कुछ जानवरों में होते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही देखा जाए कि मनुष्यों की बीमारियां होती हैं। मनुष्यों की जो बीमारियां होती हैं उसमें कौन कौन सा है, जैसे हो गया प्लेग। प्लेग जो होता है, प्लेग फैलता है, आपने देखा होगा कि हमें लगता है कि ये होता है, पहले इसको मैं बता दूं, कारक जीवाणु होता है पेस्ट्यूरेला पेस्टिस, तो ये होता है कारक जीवाणु होता है। तो जो प्लेग ये बीमारी हो गई। कॉलरा जो होता है, जो विब्रिया कोमा नाम का कारक जीवाणु होता है, इसका वाहक होता है। भोजन जहर क्या होता है, क्लास्ट्रीडियम बोट्यूलियम, ये होता है जीवाणु, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें होती हैं जो आगे क्या करती हैं, ये रोगों को फैलाती हैं। टिटनेस तो एक कॉमन सी चीज़ें देखते हैं कि लोगों को इंजेक्शन लगता है टिटनेस का, जैसी चोट लगती है ऐसा कुछ होता है। तो ये होता है क्लास्ट्रीडियम टिटैनी नाम के जो कारक जीवाणु होते हैं। कौन से, क्लास्ट्रीडियम टिटैनी, ठीक, ये हो गया। अब आ गया सिफिलिस। सिफिलिस जो होता है ट्रेपोनिमा पैलिडम जो होता है, ये कारक जीवाणु होता है जो इस रोग को क्या करता है, फैलाता है। अगला है कुष्ठ रोग जो फैलाता है। देखिए कुष्ठ रोग होता है, छोटा सा हो गया, धीरे धीरे पूरे शरीर में वो फैलता चला जाता है, आपकी पूरी लाइफ तक वो फैलता ही रहेगा। तो ये जो कुष्ठ रोग है, ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम का जीवाणु होता है जो धीरे धीरे शरीर में फैलता रहता है और इस रोग को फैलाता रहता है, ठीक है। अब आ गया डिप्थीरिया नाम की जो बीमारी है, ये होता है कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थेरी, यानी ये एक जीवाणु कारक होता है जो इस रोग को फैलाता है। निमोनिया होता है डिप्लोकोकस न्यूमोन, ठीक है, ये जीवाणु होता है। एक बार और मैं पढ़ देता हूँ उसको, डिप्लोकोकस न्यूमोन नाम का जो जीवाणु होता है ये इसको फैलाता है। अब आ गया टीबी होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है ट्यूबरक्लोसिस। ये बीमारी होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के नाम का जो जीवाणु होता है, ये इसको फैलाता है, बहुत ही फैलाता है, ठीक है। अब इतनी बीमारियों के बारे में बताया गया और इनकी लिए जो आपको जो हो सका वो मैंने बताया है, ठीक है। तो आप वीडियो ज़रूर देखिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल्स को, और मैं भी आपके लिए कुछ कर रहा हूँ तो आप भी मेरे लिए कुछ क्या करिए, लोगों के लिए करिए, क्योंकि ये बच्चों में जाएगा और मेरा मानना ये है कि लोगों तक जानकारी पहुँचे और ये एक सर्विस होगी हमारी समाज के लिए और हमारे देश के लिए कि लोग इसको अवेयर होंगे। और मैं ज़्यादातर वीडियोस जीके जीएस का, जनरल स्टडी का और मैथमेटिक्स का बनाता हूँ। तो मैथमेटिक्स का जो वीडियो हमारा बनेगा वो एनसीईआरटी की बुक से टोटली बनेगा। ये चैप्टर 1 से लेकर के लास्ट चैप्टर तक जितने भी चैप्टर हैं मैं उसका वीडियोस बनाऊंगा और हमारे इस चैनल पे वो सारे वीडियोस मिलेंगे विद सॉल्यूशन, उसको सॉल्व करके मैं दिखाऊंगा कि कैसे होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए और अच्छी नॉलेज के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहें और इन्जॉय करिए, और जो भी कमेंट करना चाहें वो कमेंट भी कर सकते हैं। जो इसमें कोई इम्प्रूवमेंट मुझे लानी है मैं ज़रूर करूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।